Happy Independence Day to all of you. देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन देश जीडीपी बढ़ाने के लिए जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स उस बिजनेस और उस फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो है। उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ सालों पहले पहले बिजनेस कुछ किसी ने मुझे बहुत अच्छा सवाल कहा कि बिजनेस फ्री क्यों होना है, ये बिजनेस फ्री हो जाएगा तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे। उनकी बात बिल्कुल सही थी। अगर आप बिजनेस से पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, कोई और मकसद नहीं है, तो बिजनेस से फ्री होना कोई मतलब नहीं है। आपको बिजनेस में लगना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई मिशन है, आपका कोई और इम्पैक्ट करने का ड्रीम है, तो आपको डे टू डे ऑपरेशन से फ्री होना पड़ेगा। तभी आप कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर पाएंगे अपने मिशन के ऊपर, अपने इम्पैक्ट के ऊपर। अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो थिंक करना पड़ेगा। थिंक करना है तो समय चाहिए। अगर आपको वो समय चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो लोग 5 साल बिजनेस क्रॉस कर चुके हैं या जो किसी का मिशन है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबको क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने आपको भी ये लगातार क्वेश्चन रखता हूँ कि अगर 30 दिन आप बिजनेस में नहीं है तो बिजनेस का क्या हो सकता है। तो मेरी जो कुछ भी रिसर्च है या मेरी जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसमें सिर्फ 4 चीज़ों का क्या है। अगर आपका बिजनेस स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब कि आपका बिजनेस सिर्फ हाई पेइंग जॉब है आपके लिए। अगर बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है आपके ऊपर। अगर बिजनेस स्मूथली सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में सिस्टम्स लगे हुए हैं। अगर बिजनेस स्केल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया हुआ है। तो हर एंटरप्रेन्योर जो एक इम्पैक्ट, एक मिशन क्रिएट करना चाहते हैं, उनका काम है बिजनेस को स्केल करना, बिजनेस को बिल्ड करना, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना। तो कैसे कर सकता है, ये जानते हैं 5 महत्वपूर्ण टिप्स। सबको पता है कि 5 चीज करनी है, लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ, वैलिडेशन के साथ कहता हूँ कि अगर ये 5 चीज के पीछे लग जाइए, ये 5 चीज पूरी कर दीजिए, आप सही मायने में बिजनेस से फ्री हो जाएंगे। सबसे पहला, सिस्टमाइज करना। सिस्टमाइज करने का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट में एंड टू एंड सिस्टम्स प्रोसेस लगाना। मतलब एसओपीस, प्रोसेस फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, डैशबोर्ड्स, एमआईएस, ये 5 चीज आपकी बना बहुत जरूरी है हर डिपार्टमेंट में। उसके बाद डेलीगेशन। डेलीगेशन करने का मतलब है कि डे टू डे जो भी टास्क आपको नहीं करना है, उसके लिए कैपेबल लोगों को ढूंढ के, चाहे आप उनको अथॉरिटी दे दीजिए, उनको अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए, आप उनको ओनरशिप दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका एक मैकेनिज्म होता है, उसको डेलीगेट कर दीजिए। तीसरा, ऑटोमेट। ऑटोमेट का मतलब है कुछ टास्क और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो लगातार रिपीटेटिव मोड में चलते रहते हैं, जिसके लिए आपको उतरना पड़ता है। तो रिपीटेटिव जितने भी टास्क है या डिसीजन है, उसको टेम्पलेटाइज कर दीजिए, ताकि वो ऑटोमेट हो जाए और जो लोग जिसके ऊपर जिम्मेदार है, वो उसके ऊपर काम कर सके। चौथा, मेजर। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो बिजनेस में 2 तरह से काम हो सकता है। एक, डे टू डे फायर फाइटिंग या सुपरविजन, जो आपका कर्म नहीं है। अगर यू हैव अ मिशन, आपको क्या करना है, तो सिर्फ आपको डैशबोर्ड ऑब्जर्व करना है हर डिपार्टमेंट का, केपीआईज ऑब्जर्व करने हैं, और उसी के ऊपर नॉन इमोशनल डिस्कशंस करने हैं, ताकि आप कोई चीज को मेजर कर सके कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको किए बिना आगे के 4 स्टेप्स कोई मायने नहीं रखते। पांचवा है सेकंड लाइन ऑफ कमांड, हर डिपार्टमेंट में डेवलप करना। अगर आप सेकंड लाइन ऑफ कमांड डेवलप नहीं कर पा रहे, देयर इज ओनली वन मैनेजर हु रन्स द एंटायर शो, अगर वो नहीं है तो शायद पता नहीं क्या हो सकता है। तो आपको सेकंड लाइन ऑफ कमांड डेवलप करना है। तो ये 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और एट जीरो एफर्ट्स हमारा मिशन है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी देश के लिए योगदान दे रहे हैं, जो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसा काम करें, हम ऐसी इकोसिस्टम डेवलप करें ताकि वो डे टू डे वर्जन से फ्री हो जाए। हमारा डे टू डे मिशन है। वी हेल्प बिजनेस ओनर्स टू वर्क, मतलब टू लीव, टू रन देयर बिजनेस विदाउट देयर डे टू डे इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको इसके ऊपर हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सही मायने में एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीडम इज नॉट फ्रॉम द बिजनेस, इट इज थ्रू द बिजनेस। तो सोचिए इसके ऊपर कि क्या आपका बिजनेस सही में आपको फ्री कर सकता है। आर यू गेटिंग फ्रीडम थ्रू योर बिजनेस? इफ नॉट, it's stunning to think about it. Thank you so much. Have a happy New Year.